एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अब आप ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमने कक्षा 10वीं में भी जाना है कि धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, यानी कि जो करंट होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। करंट यानी कि धारा हमारे पास दो प्रकार की है। कौन कौन सी होती है? तो एक हमारे पास होती है डायरेक्ट करंट, जिसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, और एक होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। ना बात करें क्या होता है डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट वो होता है द करंट हुज मैग्नीट्यूड इज फिक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ भी नियत रहे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट करंट। द करंट whose magnitude is fixed or constant with respect to time। वह धारा जिसका मान समय के सापेक्ष में नियत रहे, यानी कि टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन इस करंट की मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं समय के साथ, तो समय तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इस करंट में जो मैग्नीट्यूड पकड़ लिया वो फिक्स मैग्नीट्यूड पकड़ लिया, वो फिक्स मैग्नीट्यूड रखेगा। यानी कि धारा या तो शून्य होगी या एक होगी, या तो शून्य होगी या एक होगी। समय बढ़ता जाएगा, समय यहां पर बढ़ता जाएगा। अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम फिक्स रहेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा मैक्सिमम करंट है 10 एम्पियर, तो इससे ऊपर करंट नहीं जाएगा। और अगर मैंने कहा मिनिमम वैल्यू करंट की है वो है 0 एम्पियर, तो इससे नीचे करंट नहीं जाएगा, ना इसके बीच में करंट रहेगा। जाएगा तो 0 या सीधे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं, 9 तक कुछ नहीं, सीधे जाएगा 0, यानी कि एकदम ही करंट ठप हो जाएगा, यानी कि लाइट ही गई। या फिर एकदम करंट जाएगा तो पीक पे जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, समय तो बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाएगा, समय के साथ साथ धारा या तो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन फिक्स मान के साथ कांस्टेंट रहेगी, या तो 0 या फिर 10 एम्पियर। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ये तो 0 या 1 में चलती है, यानी कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय तो चलता गया, समय बढ़ता जाएगा, पर धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा या तो एकदम शून्य होगी, धारा या नहीं कि एकदम बढ़ जाएगी। तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसको हम डीसी भी कहते हैं, डीसी। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। थोड़ा सा ही लिख लो, प्रत्यावर्ती तो बेसिकली जो दिश धारा होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है समय के साथ साथ। जल्दी से भी नोट कर लें। चलिए बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि द करंट whose magnitude
changes continuously यानी कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ साथ बदलता रहता है, यानी कि इसका परिमाण फिक्स नहीं है। वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ साथ बदलता रहता है उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये ना दो प्रकार से चलता है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जब आपको ईएम वेव्स बताए थे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी थी, या हमने, आप समझ सकते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा था, यानी कि जब हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था, तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि जो धारा होती है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से चलती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी करके। तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर हमारे पास इक्वेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि यह I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, जहां पर ना याद रखना आई नॉट, वेयर आई नॉट को कहा जाता है पीक वैल्यू, याद होगा आपको ये सारी चीजें मैंने बताई थी, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि आई नॉट को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान। तो आई नॉट हमारे पास शिखर मान होता है। तो जिस प्रकार से हमारे पास आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, उसी प्रकार से हम पर दो इक्वेशनें चलती है, याद रखिएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जब साइन फंक्शन हो, या ये सेम टू सेम हो सकता है आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, जहां पर आई नॉट का मान तो मैंने आपको बता दिया ये पीक वैल्यू है। नाउ सर ये ओमेगा क्या होता है? तो इस ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोणीय आवृत्ति। ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है, और हमें पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि 1/t जो होता है वो f के बराबर होता है, यानी कि 1/t जो है वो आवृत्ति के बराबर है, तो ओमेगा का मान 2 पाई f भी होता है, जहां पर f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी, टी का मतलब क्या है? समय, यानी कि टाइम, ठीक, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट करें। तो ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ साथ बदल रहा है, उसका समीकरण क्या है? आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई इजिकल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शिखर मान का मतलब होता है वह मान जो सबसे ज्यादा होगा। देखो अब कोई चीज बदल रही है टाइम के साथ साथ, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वैसा तो है नहीं, वो बदल रही है तो बदलती जाएगी। तो आई नॉट का मतलब है बदलते 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 उसने क्या मैक्सिमम वैल्यू ली होगी, किस समय पे उसने अधिकतम मान लिया होगा, किस समय पे, किस टाइम पे उसका मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान होगा, उसको हमने कहा आई नॉट शिखर मान, ठीक है। तो आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इजिकल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये दो समीकरण है जिस हिसाब से करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लें। चलिए
अब बात करेंगे ओमेगा क्या होता है। तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति का जो सूत्र हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 2π/t, जहाँ पे t का मतलब होता है समय। तो 1/t का मतलब सभी को पता है 1/समय होता है, आवृत्ति के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो हम यहाँ पर इस 1/t की जगह अगर हम यहाँ पर f लगा दे तो ओमेगा का मान मिल जाएगा 2πf। तो ये बात छोटी छोटी सी है, बट ये आपको याद रखनी। ठीक है, नोट करने से भी फटाफट से। तो जिस प्रकार से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसी प्रकार से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है। यानी कि हम इसको कहेंगे प्रत्यावर्ती विभव बोलो या वोल्टेज कह सकते हैं ना। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? एक ऐसा वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज जो होता है वो पावर सोर्स होता है, वही हमारे धारा को प्रवाहित का सबसे बड़ा कारण होता है। यानी कि करंट के फ्लो के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वोल्टेज है, ईएमएफ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमारे पास द वोल्टेज, या हम ईएमएफ भी कह सकते हैं, whose value changes with, या मैं कह सकता हूं whose value changes continuously with respect to time। वह वोल्टेज जिसका मान समय के सापेक्ष में निरंतर यानी कि लगातार बदलता रहता है या परिवर्तित होता है। इस वोल्टेज की भी समीकरण हमारे पास क्या होंगे? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये वोल्टेज भी किस पे डिपेंड कर रहा है? समय पे। और इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वोल्टेज भी समय पर ही निर्भर कर रहा है। जहां पर अगर मैं बात करूं वी नॉट की, तो वी नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। वी नॉट को हम क्या कहते हैं? वी नॉट को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, फिर ओमेगा यहां पर वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। और कोणीय आवृत्ति की जगह आप याद रखेंगे 2π/t तो लगाएंगे ही, साथ साथ में 2πf भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1/t f के समान होता है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बट ये आपको याद भी रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जल्दी से नोट करें। तो यहाँ पर भी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा डी है, और v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा डी। याद रखना ये साइन का बनेगा और ये कॉस के हिसाब से परिवर्तित होता रहेगा। तो यहाँ पर भी वी नॉट क्या होता है? तो वी नॉट हमारे पास पीक वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान होता है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। बस इस तरीके से हमें याद रखें। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, फटाफट से इसको नोट कर। अब जरा चेक कर लेते हैं कि सर कैसे यहाँ पर ये मान बदलता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जरा हम इसका भी ग्राफ बना लें। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब टी यहाँ पर टाइम है, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, हालांकि हमने पहले बनाया है ग्राफ, ठीक है, फिर भी याद रखिए, अगर यहाँ पे ग्राफ बनाए तो टाइम का मान पहले 0 होगा, फिर टाइम होगा आपका t/2, या हम कह सकते हैं t/4, फिर हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा t/2, और यहाँ पे टाइम होगा 3t/4।
4 एंड देन आ जाएगा t। ठीक है, ये हमारे पास समय कितना हो गया t/4, फिर आधा, फिर 0.75t और 1t यानी कि 0.25t, फिर आगे जाएंगे तो 0.5t, फिर आगे जाएंगे तो 0.75t और यहाँ पे हो जाएगा पूरा 1, यानी कि ये समय है। समय कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया, x एक्सिस की तरफ हमने समय लिख दिया और y एक्सिस की तरफ हम करंट को ले लेते हैं, y एक्सिस की तरफ हम करंट को ले लेते हैं। अब याद रखिएगा इस समीकरण में जब हम यहाँ पर t की वैल्यू इनको पुट करते जाएंगे तो हमारे पास धारा का मान मिलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले t बराबर हम रखते हैं 0। t बराबर 0 रखने पर I बराबर हमें क्या मिलेगा, I नॉट साइन ओमेगा इंटू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास I नॉट और साइन 0। आप सभी को पता है साइन 0 का मान 0, तो I यहाँ पर 0 होगा, यानी कि जब टाइम 0 था तो करंट भी हमारे पास 0 था, यानी कि 0 टाइम पर हमारे पास करंट 0। ना बात करते हैं टाइम को रखते हैं हम यहाँ पर t/4। ठीक है सर, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा और t की जगह आ जाएगा t/4। सर अब क्या किया जाए, तो ओमेगा का मान लगाया जाए। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, तो I अपनी ही जगह, I नॉट अपनी ही जगह, साइन अपनी ही जगह, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t और यहाँ पे आ जाएगा t/4। t से t कट गया, 2 1 2 2 2 4। आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा I नॉट साइन π/2। नाउ साइन π/2 कितना हो गया, तो साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री और साइन π/2 का मान हमारे पास कितना होता है, साइन π/2 का 1 होता है। तो साइन π/2 की वैल्यू मिल गई 1, यानी कि जैसे ही आपने टाइम की वैल्यू t/4 रखी, धारा अपना अधिकतम मान ले चुकी है। इस केस में धारा अपना अधिकतम मान ले चुकी है, यह मान लो अधिकतम मान, ये अपना अधिकतम मान ले चुकी है। अब रखते हैं टाइम को 2/t, तो t की वैल्यू 2/t रखने पर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t हमारे पास समीकरण है। I बराबर I नॉट, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2π/t और टाइम की जगह हम लगाएंगे t/2। तो 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, I बराबर आएगा I नॉट साइन पाई, और साइन पाई का मतलब होता है साइन 180 डिग्री जो कि होता है 0। तो I फिर से कितना हो गया 0, यानी कि जैसे ही हमने टाइम की वैल्यू t/2 रखी, टाइम फिर से क्या, करंट हो गया 0। धारा अपना अधिकतम मान कहां पे लेके बैठी थी, यहां पर, तो ये है I नॉट। ठीक, आप चलिए आगे बनाते हैं। अब रखते हैं टाइम की वैल्यू को t/2, तो t/2 में कितना आ गया 0, देखो t/2 में कितना आया था 0 आया था। अब आगे रखते हैं टाइम की वैल्यू 3t/4, तो टाइम की वैल्यू हम रख रहे हैं 3t/4 और यहां पर फिर से I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। I हमने ऐसी रखा, I नॉट ऐसी रखा, साइन ऐसी रखा, ओमेगा की जगह रखा 2π/t और t की जगह कितना आ जाएगा 3t/4। t से t उड़ गया, 2 दूनी 4, तो हमारे पास I बराबर आ गया I नॉट साइन 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या होता है पता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटा 2 गुणा 3, तो ये 90, यानी कि साइन 3 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री कितना होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आई नॉट। अब माइनस आई नॉट तो कुछ होगा नहीं, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताती है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि अब डायरेक्शन ऑफ द करंट तो रिवर्स हो गई, यानी कि धारा की दिशा तो आपकी रिवर्स हो गई, लेकिन ये इस रिवर्स में भी अपना मैक्सिमम करंट लेके बैठा है आई नॉट। और अब हम टाइम की वैल्यू t रखते हैं, तो जैसे ही हम समय के मान को t रखेंगे तो धारा का जो समीकरण आई नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर ऐसी, I नॉट ऐसी, साइन ऐसी, ओमेगा की जगह रखेंगे हम 2π/t और t की जगह रख देंगे हम t से t मर गया, तो I बराबर I नॉट साइन 2π और साइन 2π फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फिर से मान आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा यहाँ। तो आप देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन गया है कि जब टाइम 0 था, टाइम था t/4, जब टाइम था t/4, फिर टाइम था t/2, फिर हमारे पास और टाइम बढ़ के हुआ 3t/4 एंड नेक्स्ट फाइनली टाइम हो गया t। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि t बराबर 0 में तो धारा 0 थी, t बराबर t/4 में धारा मैक्सिमम हो गई, अधिकतम धारा, फिर t/2 में
धारा न्यूनतम हो गई यानी कि 0 हो गई। फिर t 3t/4 में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा यानी कि आई नॉट ले लेगा जो कि रिवर्स डायरेक्शन है माइनस, और t बराबर t टाइम पे ये धारा 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये धारा 0 है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है और इसी को बोलते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आई की जगह v ले लूं, इधर अगर आई की जगह साथ साथ v भी चलने लगे तो ये ग्राफ बन जाएगा v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का भी। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ले चाहे ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल ले, उन दोनों ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लो चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट लो, प्रत्यावर्ती धारा लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, दोनों के लिए हमारे पास समीकरण का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से ही बनेगा। तो ये ग्राफ आपको डायरेक्ट ड्रॉ कर लेना है, दैट्स इट। सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कल हम इसी के आगे और चर्चा करेंगे। कल बात करेंगे कि कैसे हमारे पास विभिन्न प्रकार के हमारे पास सर्किट्स होते हैं, परिपथ होते हैं। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।